हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने माइक्रो लेसन प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टिमुलस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। तो इससे पहले आप वो वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। और आज मैं उसके कंपोनेंट्स को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, every time you need to keep all the components in your mind before preparing your skill, before performing your skill, because आपके इन्हीं कंपोनेंट्स को आपके बिहेवियर में देख के आप जितना इन कंपोनेंट्स को अपने बिहेवियर में इनेट कर लेते हो, अपने बिहेवियर में ले आते हो, जितना मैक्सिमम लेके आते हो उतनी हम आपको क्या देते हैं, यहाँ पे रेटिंग देते हैं। समझ आ गई बात? तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप जब स्किल को परफॉर्म कर रहे हो तो आपने स्किल को परफॉर्म करते टाइम कौन कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स, कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिसको टीचर आपकी बॉडी में या आप बॉडी लैंग्वेज में या फिर आपके बिहेवियर में उसको नोट डाउन करेगी, ताकि वो ये आपको बता सके कि आप इस स्किल में कितने स्किलफुल हुए हो या फिर ये स्किल आपने किस हद तक सीख ली है। समझ आ गई बात? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इवन, और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, किसी भी स्किल के कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं टाइम मिलने पे ज़रूर आपके कमेंट का आंसर करूँगी। ठीक है जी? सो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल है, यहाँ कंपोनेंट्स आएंगे, यहाँ पे रेटिंग स्केल आएगा। आपको पता ही है, मैं बार बार आपको दिखाती हूँ कि आपने अपनी फाइल में किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को लिखना होता है। ठीक है जी? ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, जैसे यहाँ पे आप अपनी पूरी की पूरी स्किल लिख लोगे और यहाँ पे आप अपने कंपोनेंट्स को, ये सारा ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल कंपोनेंट्स पूरा बॉक्स आप बना के यहाँ पे आप कंपोनेंट्स लिख लोगे, यहाँ पे आपका रेटिंग क्या जो स्केल आ जाएगा। ठीक है? रेटिंग स्केल आ जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप पढ़ा रहे होते हो तो आपको क्लासरूम में राउंड लेना बहुत ज़रूरी है। क्लास में राउंड लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अपने बच्चों को क्लासरूम एनवायरनमेंट में अटेंटिव रख सको। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर का कई बार काम कर रहे होते हैं, होमवर्क कर कंप्लीट कर रहे होते हैं, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगर टेस्ट है तो उस टेस्ट को रीड कर रहे होते हैं, उसको लर्न कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्लासरूम में मूवमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो स्टिमुलस होगा, ठीक है जी? मूवमेंट क्या है? एक स्टिमुलस है। ओके? और ये वेरीड टाइप के जो आपके कंपोनेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस वेरिएशन। ये सारे अच्छा, एक बात और सुनिए मेरी। आपने स्टिमुलस और स्टिमुली वर्ड सुना होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है, जैसे आपने सिंगुलर और प्लूरल में फर्क समझती हो ना, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, तो वो क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है? और एक होता है प्लूरल। प्लूरल कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। समझ आ गई बात? इसी तरह कोई एक कंपोनेंट है या फिर कोई एक आपका एक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और अगर आपने एक ही टाइम पे आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज किया, मल्टीपल स्टिमुलस को यूज किया, तो उसको हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? स्टिमुली। मैं क्या बोलूंगी कि टीचर ने जो है बहुत जो है मल्टीपल डिफरेंट टाइप के स्टिमुली का यूज किया वाइल शी वाज परफॉर्मिंग हर स्किल। समझ आ गई बात? बट आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है, आपने जब स्किल को परफॉर्म करना है तो आपके मूवमेंट्स पर्पसफुल होने चाहिए। आपने ये नहीं है कि फालतू में, आपको पता है कि मैम ने ये जो कंपोनेंट्स हैं, मेरे को वहां पे मेरे बिहेवियर में ये सारे चेंजेस आने चाहिए, तो इनके बेसिस पे टीचर ने मुझे क्या देनी है? रेटिंग देनी है। तो आप क्लासरूम में थक गए मूवमेंट कर करके ये नेगेटिव आपका इम्पैक्ट डालता है स्टूडेंट्स के ऊपर। पर्पसफुल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर 5 to 7 मिनट्स जब आप पढ़ा रहे हो तो आपने एक राउंड ले लेना है, टू कम टू नो दैट कि स्टूडेंट्स पीछे अटेंटिवली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, बस दैट्स इट। फिर 5 to 7 मिनट्स, आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आपने एक चक्कर, एक राउंड लेना है क्लास में।
सिर्फ और सिर्फ बच्चों को आपका जो वो मूवमेंट्स है ना क्लासरूम में, वो बच्चों को अटेंटिव करेंगी, वो बच्चों को रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करेंगी। रिस्पॉन्स क्या करेंगी, क्या बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे आपके मूवमेंट पे, आपके मूवमेंट जो एक स्टिमुलस है उस पर क्या रिस्पॉन्स करेंगे, आराम से वो अटेंटिवली आपके टीचिंग की तरफ ध्यान देंगे, जो आप बच्चों को समझा रहे होंगे उनकी तरफ उनका ध्यान जो है वो लाइक देंगे, वो अटेंटिवली आपकी बात को सुनेंगे। आपकी मूवमेंट्स, ये आपका जो स्टिमुलस है एक, ये इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, ये उनको रिस्पॉन्स करने के लिए इनकरेज करेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो मूवमेंट्स आपने करनी है, पर्पसफुल मूवमेंट्स करनी है। एक लेक्चर में अगर आप माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 मूवमेंट्स बहुत हैं आपके लिए। एक्चुअली यू नीड टू स्टे ओवर देयर एट लीस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स टू परफॉर्म योर स्किल। तो आपको वहां पे 3 मूवमेंट्स बहुत होती हैं, 5 to 7 मिनट्स में सफिशिएंट मूवमेंट्स है, समझ आई बात। लेकिन मैं आपके नॉर्मल पीरियड की बात करूं तो वहां पे अगर 35 मिनट्स का पीरियड है तो आपको कम से कम 5-6 मूवमेंट्स तो जरूर के जरूर लेनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपकी जितनी आपने मूवमेंट्स ली, पर्पसफुल मूवमेंट्स ली, उसके रिलेटेड आपको उसके बेस पे आपको क्या मिल जाएंगे, आपको रेटिंग दी जाएगी। ठीक है जी। अब आपके जेस्चर्स हैं, अब जेस्चर्स का मतलब क्या होता है, जेस्चर्स का मतलब क्या होता है, आपके हैंड मूवमेंट है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके हाव भाव हैं, तो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, आपके टीचिंग या आपके टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को कोई लाइक शेप्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने ट्रायंगल आपने वर्ड बोला तो आप साथ में हैंड मूवमेंट कर रहे हो, ट्रायंगल। आपने बोला रेक्टेंगल तो आप रेक्टेंगल बना के दिखा रहे हो, आपने सर्कल बोला तो आप सर्कल बना के दिखा रहे हो। तो ये सारी हैंड मूवमेंट्स आपकी जेस्चर्स, पॉजिटिव जेस्चर्स क्या बच्चों को इनकरेज करते हैं, बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अटेंटिव रखने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप खुद ही सोचो, अगर जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं अपने हाथ पीछे कर लेती हूँ, तो आपको अगर मैं 5 मिनट हाथ पीछे किए बिना पढ़ाऊंगी ना, पीछे करके पढ़ाऊंगी ना, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा लेक्चर में। वही मैं आपको हैंड मूवमेंट्स करके, देखो राजेश, जब भी आपकी मल्टीपल सेंसेस काम करती है ना, मैं हैंड मूवमेंट्स कर रही हूँ, आपकी मल्टीपल सेंसेस, आपकी आईज काम कर रही हैं, आपका आपके ईयर आप सुन रहे हो मेरी बातों को, देख रहे हो मेरी हैंड मूवमेंट्स को भी आप देख रहे हो कि मैम कैसे, तो आप इससे ना मल्टीपल सेंसेस जब काम करते हो तो आप अटेंटिव रहते हो क्लास में। तो यही आपने करना है, आपने बच्चों को क्लासरूम में अटेंटिव रखने के लिए आपने जेस्चर्स का, मूवमेंट्स की हेल्प लेनी है, ताकि आप बच्चों आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना सको। तो जितने आपने जेस्चर्स दिए, पॉजिटिव जेस्चर्स, समझ आई बात, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगी, रेटिंग। चेंज इन वॉइस, यहाँ पे कई फाइल्स में चेंज इन वॉइस मॉड्यूलेशन भी लिखा हुआ है, तो आपके जैसे आपकी फाइल्स में लिखा है, जैसे आपके टीचर ने करवाया है, आप उसकी अकॉर्डिंग भी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो। बट अदरवाइज इसके बेसिक कंपोनेंट्स यही हैं, थोड़े बहुत वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स यही हैं। ठीक है जी। तो चेंज इन वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब आप अपनी वॉइस में चेंजेस करनी है, लाइक वॉल्यूम, पिच हो गया, स्पीड हो गई, टोन आपके बोलने की, किसी वर्ड पे आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, किसी वर्ड पे आप लाउड बोल रहे हो, किसी वर्ड पे आप सॉफ्ट बोल रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये भी वॉइस में भी चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। आपने भी जब पढ़ाया होगा, आपने प्रीवियस स्किल्स को परफॉर्म किया होगा, आपने भी ये चीजें देखी होगी कि आप जब एक ही पिच पे या एक ही वॉल्यूम पे एक ही स्पीड पे अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, बच्चे इंटरेस्टिंगली आपके लेक्चर को नहीं सुनते हैं। जो बच्चे आपको देख रहे होते हैं ना, जो बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो ज्यादा फील करते हैं, जो बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है ना उसको नहीं फील होता। जो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको ये फीलिंग आती है कि ये ना मजा नहीं आ रहा पढ़ने का। इसको जब ये आएगी ना वापस तो इसको फीडबैक देंगे कि अपनी वॉल्यूम थोड़ी ऊपर नीचे अपनी वॉइस में चेंजेस लेके आकर, फिर वो इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। स्पीड भी आपकी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, ना कम ना ज्यादा। समझ आई बात। तो आपकी वॉइस में चेंजिंग होना भी जरूरी है क्लासरूम इन्वायरमेंट को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए। तो जैसे आप अपनी वॉइस में, इसमें यहाँ भी मैं बात करूंगी पॉजिटिव वॉइस में आपने चेंजेस लेके आने हैं, बेफालतू के आपने वॉइस में चेंजेस नहीं लेके आने। तो जिस तरह के आप पॉजिटिव वॉइस में चेंजेस लेके आओगे उसकी अकॉर्डिंग आपको रेटिंग में दे दूंगी अच्छी वाली। पॉज लेके आना, पॉजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप बच्चों से कोई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो बच्चों को किसी भी टाइप का, तो आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ एग्जांपल्स पूछ ली, तो क्वेश्चन पूछने के बाद, एग्जांपल्स पूछने के बाद आपने थोड़ा सा पॉज देना है। किस लिए देना है,
ताकि बच्चे सोच सकें, सोच के आपको रिस्पॉन्स कर सकें। समझ आ गई बात? यहाँ पे क्वेश्चन पूछना आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है, स्टिमुलस है, और बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, बच्चों का रिस्पॉन्स क्या, आपने उसको क्या इनकरेज किया, सोचने के लिए, थिंक करने के लिए इनकरेज किया, ताकि वो आपको क्या दे सके, रिस्पॉन्स दे सके। समझ आ गई बात? तो पॉज लेना बहुत जरूरी है जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो। क्वेश्चन पूछा, एग्जांपल्स पूछी हैं आपने, आपने बच्चों को सोचने का टाइम देना है, फिर उसके बाद आप उनसे रिस्पॉन्सेज और आंसर्स ले सकते हो। तो जितने आपने पॉज लिए उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको रेटिंग दे दूंगी। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, अब ये देखिए बच्चे ऑलवेज ये वाले कंपोनेंट पे कंफ्यूज होते हैं, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, बट इन शॉर्ट समझाऊंगी। ये देखिए, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल ये 3 तरह का होता है। टीचर टू क्लास, टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। समझ आ गई बात? अब इस चीज के ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं ना, इनकी क्लैरिटी देखिए। हम किसी भी स्किल में, जब भी मैंने यहाँ आपको 4 स्किल समझा दी, हमने कहीं भी इसके कंपोनेंट्स को नहीं लिखा, किसी भी कॉलम में नहीं लिखा। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें हम ब्लैक बोर्ड वर्क की जगह पे क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स लिखेंगे। आप ये बताओगे कि आपने किस टाइम पे कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, क्योंकि ये स्किल ही किसके ऊपर है, स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस क्या है, ये भी स्टिमुलस है, ये भी स्टिमुलस है, ये सारे 8 स्टिमुलस यहाँ दिए हुए हैं। तो इन स्टिमुलस जो वेरिड स्टिमुलस हैं, जब आप इनको अपनी टीचिंग में यूज करोगे तो ही तो ये स्किल कहेगी, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो जितने आप स्टिमुलस यूज करोगे अपनी परफॉर्मेंस के टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग आपको हम रेटिंग देंगे। समझ आ गया बात? उसके अकॉर्डिंग हम आपको रेटिंग दे देंगे। तो अगर मैं ये वाले कंपोनेंट की बात करूं, तो आपने किस सिचुएशन में ये वाले कंपोनेंट को अपने वो वाले कॉलम में लिखना है, आपने स्पेसिफाई करना है कॉलम में कि ये स्टेप पे हमने मूवमेंट्स की हैं, ये स्टेप पे हमने जेस्चर्स दिए हैं, वट एवर। नेक्स्ट मेरी वीडियो इसके सैंपल के ऊपर ही है, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है। देखिए, टीचर टू क्लास मतलब जब कोई टीचर पढ़ाते समय आपसे कोई एग्जांपल्स मांग रही है और वो एग्जांपल्स पूरी क्लास को पूछ रही है। ठीक है जी? कोई टॉपिक पढ़ाया, टीचर पढ़ा रही है, टीचर कह रही है कि जितनी मैंने एग्जांपल्स दिए ना उसके अलावा आप मुझे कोई एग्जांपल दीजिए। समझ आ गई बात? तो ये टीचर ने क्या किया, टीचर ने पूरी क्लास को कोई स्टिमुलस दिया, किस फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स है ना, या एग्जाम्पल्स की फॉर्म में उन्होंने क्या, वो जो एग्जाम्पल्स क्या थी वो थी स्टिमुलस थी, जिन्होंने बच्चों को रिस्पॉन्स करने के लिए इनकरेज किया। या फिर टीचर टू स्टूडेंट, टीचर कोई एक बच्चे को भी उठा के किसी टर्म को या वर्ड को बोर्ड पे लिखने के लिए बोल सकती है। वो क्या मतलब, वो कौन सा इंटरेक्शन हो गया, टीचर टू स्टूडेंट। टीचर ने सिर्फ एक बच्चे को जब बुलाया तो वो टीचर स्टूडेंट वाला इंटरेक्शन स्टाइल हो गया। अगर टीचर ने पूरी क्लास से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो टीचर एंड क्लास वाला इंटरेक्शन हो गया। अगर स्टूडेंट टू स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा बच्चे से, उस बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर वही क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया किसी और बच्चे को, फिर वो उसका आंसर दे रहा है, ये क्या होगी, इंटरेक्शन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं आया, टीचर ने वही क्वेश्चन किसी और बच्चे को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, फिर वो बच्चा जो है वो आंसर दे रहा है। समझ आ गई बात? दैट इज नोन एज स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। समझ आ गई बात? अब आप या तो आप क्वेश्चन पूछोगे पूरी क्लास को अपनी पीपल टीचर एक्टिविटी में, तो आप इसका यूज कर सकते हो, चेंज इंटरेक्शन स्टाइल का, कंपोनेंट का। या तो आपने किसी एक बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे को बोर्ड के पास बुला के उसका रिस्पॉन्स देने, उसका कोई वर्ड लिखने के लिए बोल दिया बोर्ड पे, तो आप ये वाला कंपोनेंट लिख सकते हो उस टाइम पे। या फिर आपने, एक बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया और आप क्वेश्चन ट्रांसफर कर रहे हो किसी और बच्चे को कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वट एवर, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है जी? समझ आ गया? इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। समझ आ गई बात? तो उसके बाद क्या है, अब देखिए, अब चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल एक और तरीके का भी होता है। जब आपने पढ़ाते पढ़ाते टीचिंग एड की तरफ मूव कर गए आप, तो टीचिंग एड की तरफ जब आप मूव किए हो तो आपने क्या किया, आपने सभी टीचर टू होल क्लास, टीचर ने सभी बच्चों को किसकी तरफ, टीचर का एक्शन क्या था, टीचिंग एड की तरफ मूव करना। तो बच्चों का ध्यान किसकी तरफ चला गया, उनकी टीचिंग एड की तरफ। बच्चों का ध्यान चला गया टीचिंग एड की तरफ। तो टीचर का स्टिमुलस क्या था, ओरल विजुअल स्विचिंग। और उससे बच्चों को क्या एनकरेजमेंट मिली कि वो क्या करें,
टीचिंग एड की तरफ ध्यान से देखें और समझें कि मैडम टीचिंग एड से क्या समझा रही है। समझ आ गई बात? बच्चों ने एक्शन क्या किया, बच्चों ने रिस्पॉन्स क्या किया टीचर के एक्शन पे? बच्चों ने ध्यान से कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड समझना शुरू कर दिया। समझ आ गई बात? ये होते हैं चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अभी आपको सैंपल कराऊंगे ना, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओरल विजुअल स्विचिंग मतलब कि आपने पढ़ाते टाइम चार्ट यूज करना है, ब्लैक बोर्ड यूज करना है, मॉडल यूज करने हैं, डायग्राम यूज करना है, बीच बीच में आपने स्विच करते रहना है, ठीक है ना, टू वर्ड ब्लैक बोर्ड, टू वर्ड योर मॉडल, टू वर्ड योर टीचिंग, टू वर्ड योर डायग्राम, जो भी आप अपने लेसन को पढ़ाने के लिए लेके आए हो, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। अब फिजिकल पार्टिसिपेशन में क्या आएगा? आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, आप बच्चों को सपोज आपने टॉपिक पढ़ाया पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो आप टॉपिक पढ़ाने के बाद किसी एक बच्चे को बुला के ये बोल सकते हो कि आप अब इस पूरे डायग्राम में से सभी को समझाओ कि मैंने आज क्या समझाया आपको, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में क्या बताया है। तो बच्चे वन लाइन में हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ गई बात? या फिर आप कोई एक्टिविटी करवा सकते हो क्लास में, या फिर आप डिस्कशन बच्चों को करने के लिए बोल सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर। तो ये सारी क्या होती हैं? स्टूडेंट्स फिजिकल पार्टिसिपेशन, वो भी आपने करवानी है क्लास में, तभी तो आपको रेटिंग मिलेगी। अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे तो रेटिंग कम मिलेगी, अगर ओरल विजुअल स्विचिंग नहीं करोगे तो आपको रेटिंग कम मिलेगी, अगर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन नहीं कराओगे तो आपको रेटिंग जो है वो कम मिलेगी। फोकसिंग, फोकसिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ पढ़ा रहे होते हो आपने उसके ऊपर फोकस करना है, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो शुद्ध हिंदी में बोलूँ, किसी भी इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट या फिर पॉइंट की तरफ बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप जब पॉइंटर का यूज़ करते हो, या फिर आप किसी कलरफुल चौक से उस पर्टिकुलर पॉइंट को अंडरलाइन कर देते हो, या फिर उसको आप लाउडली बोलते हो, उसको बोलते हैं फोकस करना, ताकि तो बच्चों को पता चले कि ये मेन मेन टर्म्स हैं जो हमने एक्चुअली अपने दिमाग में रखनी है और इनको हमने बाद में जो है एक्सप्लेन करना है। समझ आ गई बात? तो ये होता है आपका फोकस करना, कि किसी चीज़ के ऊपर आपने स्ट्रेस देना है, या तो आप उसको पॉइंटर की हेल्प से फोकस करोगे, या फिर सपोज आपने लेक्चर दे दिया, फिर उसके बाद आपने विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर और आपने टीचिंग एड को एक्सप्लेन किया, तो आपने लाइक इन शॉर्ट आपने अपने लेक्चर को कंक्लूड कर दिया। और आपने कंक्लूड किससे किया? विद द हेल्प ऑफ ओरल विजुअल स्विचिंग। आपने पॉइंटर की हेल्प से फोकस करते हुए कि आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन टर्म्स के बारे में जो है डिटेल में पढ़ा है। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं फोकस करना। आप बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर टीचिंग एड की तरफ टू कंक्लूड योर टॉपिक। समझ आ गया बात? सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, टूडेज लेक्चर, जिससे मैंने आपको स्टिमुलस वेरिएशन के, ये देखो स्टाइल, ऐसे स्टाइल की भी आप लिखना, कितनी ब्यूटीफुल बनाई हुई है। ये सारे काम मेरी डॉटर करती है, पता है, मेरी डॉटर को बहुत एस्थेटिक सेंस उसकी बड़ी अच्छी है, तो वो मेरे को ये सारे आर्टिकल्स बना बना के देती है और आपके लिए बना के देती है, वो आपके लिए मेहनत करती है। ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, कंपोनेंट्स है, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखने हैं। ये सारे कंपोनेंट्स को जब आप स्किल को प्रिपेयर कर रहे हो तब यूज़ करना है, क्योंकि प्रिपेयर करते टाइम यू नीड टू राइट ऑल द कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ पीपल टीचर एक्टिविटी। आपकी पीपल टीचर एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि आपने कौन सा कंपोनेंट कहाँ लिखना है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी स्किल को लेके। ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।